हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है, आपके इंग्लिश ट्रेनर। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन और उसकी करेक्ट यूसेज। फ्रेंड्स, वर्ड फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप अपने इंग्लिश वोकैबुलरीज को एनहांस करना चाहते हैं तो। वर्ड फॉर्मेशंस क्या होता है, इसे सेंटेंस में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। अगर हम बात करें वर्ड फॉर्मेशन की तो इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली इन पार्ट ऑफ स्पीच या क्लासेस ऑफ वर्ड्स के अंडर में आते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डिटरमाइनर या इंटरजेक्शंस। ये 9 क्लासेस ऑफ वर्ड्स हैं और इन क्लासेस ऑफ वर्ड्स को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, दैट इज़ ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन क्लासेस ऑफ वर्ड्स हम उन्हें कहते हैं जो अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकता है, जो एक नए रूप में आ सकता है अगर हम उस वर्ड के आगे या पीछे, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स में हम अगर कोई एडिशनल लेटर्स डाल दे तो वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है, ठीक है। और अगर हम क्लोज्ड क्लासेस ऑफ वर्ड की बात करें तो ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये जैसा है वैसा ही रहता है और यही जो है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन के अंडर में कौन कौन से क्लासेस ऑफ वर्ड्स आते हैं, दैट इज़ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ओके, नाउ क्लोज्ड क्लासेस ऑफ वर्ड के अंडर पे क्या आता है, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डिटरमाइनर एंड इंटरजेक्शंस। ओके, और ये सारी क्लासेस ऑफ वर्ड्स के अपने ही फंक्शन होते हैं, अपना ही एक ये रीज़न होता है सेंटेंस में आने का, अपना ही मीनिंग देता है ये लोग, ठीक है। वो चीज़ भी आपको समझना होगा। नाउ ओपन क्लास ऑफ वर्ड कभी भी क्लोज क्लास ऑफ वर्ड में नहीं चेंज हो सकते, मतलब नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब कभी भी प्रोनाउन या प्रेपोजिशन या कंजंक्शन में नहीं बदल सकते। मतलब अगर ओपन क्लास ऑफ वर्ड अपनी फॉर्म चेंज करते हैं तो वो कोई दूसरे ओपन क्लास ऑफ वर्ड में चेंज होंगे, जैसे नाउन एडजेक्टिव में चेंज हो सकता है, वर्ब एडवर्ब में चेंज हो सकता है, एडवर्ब नाउन में चेंज हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, फ्रेंड एक नाउन है, ठीक है, और फ्रेंडली ये एक एडवर्ब फॉर्म है। उसी तरह देखिए लाइफ, लाइफ वर्ब फॉर्म है और लाइफ नाउन फॉर्म है। बट प्रोनाउन के केसेस या प्रेपोजिशन, कंजंक्शन जो हमारा क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स है उस पर देखिए शी, दे, ऑन, बट, द, दिस, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये अपने रूप नहीं बदलते, ये फिक्स रहते हैं। ओके, चलिए और थोड़े एग्जांपल्स को देख लेते हैं। दिए गए सेंटेंसेस को देखिए, शी इज़ माई फ्रेंड, द स्पाइसेस ऑफ लाइफ इज़ टू बी फ्रेंड एंड शी टॉक्स इन अ फ्रेंडली मैनर। इसमें एक वर्ड है जो अपने फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड, फ्रेंड एक नाउन फॉर्म है, राइट। अब इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है कि वो मेरी फ्रेंड है। बट अगर अब सेंटेंस की मीनिंग जब चेंज हो जा रही है, जीवन का मज़ा दोस्त बनाने में है, बिफ्रेंड, बिफ्रेंड मतलब दोस्त बनाना, राइट, ये एक वर्ब फॉर्म है। अब बिफ्रेंड को अगर हम शी इज़ माई बिफ्रेंड बोल दे तो क्या ये होगा, नहीं। मतलब सेंटेंस में उस वर्ड की अपनी एक मीनिंग होती है, राइट। तो जब भी वर्ड अपनी फॉर्म चेंज करता है अपना फंक्शन भी चेंज करता है, ओके। और हम उसके ही सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम अपने फॉर्म्स को, वर्ड फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, ओके। नाउ अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी टॉक्स इन अ फ्रेंडली मैनर, उसने बड़े दोस्ताना तरीके से बात किए, तो ये हो गया एडवर्ब, ओके, ये तो एडवर्ब हो गया। तो देखा कि एक वर्ड की प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में ही हम वर्ड्स या लेटर्स लगाकर हम जो है नई फॉर्म्स बना सकते हैं वर्ड्स के। आप देख सकते हैं फ्रेंड में मैंने आगे
प्रीफिक्स लगाया था तो बी फ्रेंड हो गया, जो एक वर्ब फॉर्म का रूप ले लिया। अब फ्रेंड्स के पीछे मैंने ly का यूज़ कर दिया तो वो एडवर्ब का रूप ले लिया, एक नाउन एडवर्ब में चेंज हो गया, राइट। उसी तरह देखिए दूसरी सेंटेंस, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज इन इंग्लिश ग्रामर। मेरी इंग्लिश ग्रामर में अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दिस इज़ अ नॉलेजेबल वीडियो फॉर इंग्लिश लर्नर। ये वीडियो बड़ा नॉलेजेबल वीडियो है इंग्लिश लर्नर के लिए। तो नॉलेज, फर्स्ट सेंटेंस में जो नॉलेज था वो एक नाउन फॉर्म था। दूसरी सेंटेंस में नॉलेजेबल जब हो गया तो वो एक एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, ओके। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, आई नो दिस। यहाँ पर नो जो है ये एक वर्ब फॉर्म है, मुझे पता है, ठीक है। ही डिड दिस वर्क नोइंगली, वो जानबूझकर ये काम किया था। तो नोइंगली जो है वो है एक एडवर्ब, ठीक है। तो देखिए एक सेंटेंस, एक बेस वर्ड के जो एंड में या स्टार्टिंग में हम कुछ चेंजेस करके वर्ड के फॉर्म्स को चेंज करते हैं, और जैसे वर्ड फॉर्म चेंज होता है वो उस तरह ही सेंटेंस में काम करना शुरू कर देता है। अगर कोई नाउन है तो वो सेंटेंस में एज अ नाउन फॉर्म नाउन की तरह फंक्शन करेगा। अगर एक वर्ड वर्ब है तो वर्ब की तरह फंक्शन करेगा। अगर एक वर्ड एडजेक्टिव है तो वो एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। और अगर एडवर्ब है तो वो एक एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब नाउन क्या फंक्शन करती है? नाउन का फंक्शन है किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को बताना, राइट। वर्ब का काम क्या है कि हमारे सब्जेक्ट का एक्शन क्या है या उसकी स्थिति या उसकी कंडीशन क्या है। एडजेक्टिव और एडवर्ब हमारे नाउन और वर्ब को मॉडिफाई करती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को जिससे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, ही इज़ लव बाय हिज फ्रेंड फॉर हिज सिंसियरली या सिंसियरिटी, क्या होना चाहिए? सिंसियरिटी, ठीक है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वर्क सिंसियर या सिंसियरली या सिंसियरिटी। ही वर्क सिंसियरली, उसने कैसे काम किया? सिंसियरली तरीके से काम किया, यह है एडवर्ब फॉर्म, राइट। सेकंड नंबर देखिए, डज इट रिक्वायर एनी प्रूफ या प्रूफ ऑफ माई नेशनैलिटी? बट ऑब्वियस प्रूफ, नाउन फॉर्म यूज़ करना है हमें। कैन यू प्रूव या प्रूफ योर नेशनैलिटी? तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें वर्ब फॉर्म की ज़रूरत है, प्रूव, क्या तुम अपने नेशनैलिटी का प्रमाण दे सकते हो, ठीक है। थर्ड देखिए, शी गेव एडवाइस या एडवाइस। अब इसमें हो जाता है कन्फ्यूजन। यहाँ ऐसी वर्ड्स जो सेम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इसकी स्पेलिंग में सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है, SE और CE। देखिए, SE से एंड होने वाले जो वर्ड होते हैं वो एक्चुअली में वर्ब होते हैं, यस, वर्ब होते हैं। और CE से जो होते हैं वो नाउन होते हैं, ओके। तो हमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या चूज़ करना है? उसने मुझे एडवाइस दी, यहाँ पर सलाह दिया, तो ये एक वर्ब फॉर्म हो गया। तो हमने चूज़ करना है ADVISE वाली एडवाइस, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज़ गिवन मी अ गुड एडवाइस। उसने मुझे एक अच्छी सलाह देती है, ठीक है, दिया था। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ एडवाइस, हम कौन से एडवाइस की बात कर रहे हैं? नाउन फॉर्म, सलाह की बात कर रहे हैं। उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी, राइट, सलाह की बात हो रही है, तो हम इसमें नाउन फॉर्म यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, लेट्स प्रैक्टिस या प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। इसमें भी वही केस है, CE जो है लास्ट में एंड में जो CE होगा वो हमारा नाउन फॉर्म होगा, और SE वाली जो होगी वो वर्ब फॉर्म होगी। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? एक वर्ब चाहिए, राइट। लेट्स प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए, ठीक है। तो हम नाउन फॉर्म को चूज़ करेंगे। फिफ्थ वन देखिए, मैन इज़ ओनली एनिमल डैट कैन स्पीक या स्पीच, क्या होना चाहिए? डैट कैन स्पीक, बोल सकता है। नाउ मैन इज़ ओनली एनिमल डैट हैज़ अ फैकल्टी ऑफ व्हाट? स्पीक या स्पीच? स्पीच एक नाउन फॉर्म है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट देखिए, योर ऑफर इज़ व्हाट, एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेंस टू मी। योर ऑफर इज़ एक्सेप्टेंस टू मी, ठीक है, मुझे स्वीकार्य है। योर ऑफर इज़ एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेंस, तुम्हारा ऑफर स्वीकार करने लायक है, राइट, एक्सेप्टेबल, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है। नाउ ही इज़ ऑलवेज संग इन अ डीप थिंकिंग या थॉट। देखिए यहाँ भी एक दो वर्ड है, थिंक और थॉट। थिंक एक्चुअली में वर्ब फॉर्म है, और वर्ब फॉर्म का नाउन फॉर्म में जब हम चेंज करना होता है तो थिंक से थॉट हो जाता है, ठीक है। तो अभी थिंक का पास्ट फॉर्म भी थॉट है, तो ये बड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज़ें है कि भाई ये पास्ट फॉर्म है या नाउन फॉर्म है। बिल्कुल ये नाउन फॉर्म है, ठीक है। तो थॉट थिंक का नाउन फॉर्म है, ये चीज़ आपको ध्यान में लेना है। और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, ही ऑलवेज सिंग इन अ डीप थॉट, वो हमेशा गहरी सोच में डूबा रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमें नाउन फॉर्म की ज़रूरत है, थॉट, ओके। नाउ 8 नंबर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर सेंड हेल्प टू द सर्वाइव या सर्वाइवर ऑफ द अर्थक्वेक। अब देखिए सर्वाइवल एक नाउन फॉर्म है, सर्वाइव एक वर्ब फॉर्म है, और सर्वाइवर भी दूसरा एक नाउन फॉर्म है। मतलब यहाँ दो नाउन फॉर्म है, और हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या चूज़ करेंगे, सर्वाइवर, बचे हुए अर्थक्वेक से, भूकंप से बचे हुए लोगों को के लिए प्राइम मिनिस्टर ने हेल्प भेजा, राइट, सर्वाइवर। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई गेव अप ऑल द होप ऑफ व्हाट, सर्वाइव या सर्वाइवल, मैंने बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। सर्वाइवल, सर्वाइव नहीं, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म था। सर्वाइवल हमारा नाउन फॉर्म है। नाउ 9 नंबर देखिए, एवरीबडी सीक अटेंशन एंड व्हाट, अप्रिशिएट या अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, ओके, क्योंकि अप्रिसिएशन हमारा नाउन फॉर्म है, अप्रिशिएट मतलब वर्ब फॉर्म है, अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारे वो हार्ड वर्क की प्रशंसा करता हूँ। नाउ 10 नंबर, आई सेंट अ कंसोल या कंसोलेशन लेटर टू हर, व्हाट, कंसोल या कंसोलेशन, कंसोल एक वर्ब फॉर्म है और कंसोलेशन एक नाउन फॉर्म है, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंसोलेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, आई हैव ट्राई टू कंसोलेशन या कंसोल माई फ्रेंड हु गॉट पुअर मार्क्स इन एग्जाम्स। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की अपने दोस्त को सांत्वना देने की, ओके, कंसोल माई फ्रेंड हु गॉट अ पुअर मार्क्स इन एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, शी गेव हर ओपिनियन इन अ एम्फेटिक या एम्फेसिस मैनर। अब एम्फेटिक जो है हमारा एडवर्ब फॉर्म है, और एम्फेसिस जो है हमारा नाउन फॉर्म है, बड़े, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग कौन दे सकता है, एम्फेटिक दे सकता है, मतलब उसने अपने ओपिनियन को बड़े जोरदार तरीके से दिए, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, आई गेव इम्फेक्टिव या एम्फेसिस ऑन दिस पॉइंट, मैं इस मुद्दे पर जोर दे रहा हूँ, जोर देने को एम्फेसिस कहते हैं, ये एक नाउन फॉर्म है। नाउ 12 नंबर देखिए, ही शोड अ ग्रेट पेशेंट या पेशेंस, पेशेंस, ओके। नाउ 13 नंबर देखिए, यू कैन रिलायंस या रिलाई ऑन मी फॉर हेल्प, भरोसा करना, राइट, वर्ब फॉर्म यूज़ करना है हमें, डैट इज़ रिलाई। नाउ नेक्स्ट देखिए, एज ही डिडंट हैव अ जॉब, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थे, हिज रिलायंस फॉर मनी वॉज ऑन हिज, उसकी निर्भरता उसके पेरेंट्स के ऊपर थी पैसों के लिए, राइट। तो निर्भरता रिलायंस हो जाएगा, रिलाई नहीं, ये वर्ड फॉर्म था, रिलायंस हमारा नाउन फॉर्म है। नाउ ही इज़ रिलायंस या रिलायंट पर्सन फॉर हिज जॉब, इस जॉब के लिए वो एक काबिल या भरोसेमंद व्यक्ति है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ठीक है, तो दैट इज़ रिलायंट, ओके। नाउ 40 नंबर देखिए, ही इज़ डिटरमाइंड या डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, वो एक दृढ़ है सक्सेड करने के लिए, दैट इज़ डिटरमाइंड, नॉट डिटर्मिनेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज डिटरमाइंड या डिटर्मिनेशन इज प्रेज बोथ, उसकी दृढ़ निश्चय बड़ी काबिल तारीफ है, दृढ़ निश्चय हमारा डिटर्मिनेशन हो जाएगा, और वो एक नाउन फॉर्म है, ओके। नाउ 50 नंबर, ही बिलीव इन स्पिरिचुअल स्पिरिट या स्पिरिचुअलिज्म, क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, स्पिरिट आत्मा को बोलते हैं, और स्पिरिचुअलिज्म आत्मावाद को बोलते हैं, तो वो आत्मावाद पे, आत्माओं पर विश्वास करने वाले को आत्मावाद कहते हैं, ही बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिज्म, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, ही इज़ ए स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअल मैन, ही इज़ अ स्पिरिचुअल मैन, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। होप
आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से वर्ड अपनी फॉर्म चेंज करता है और उसकी करेक्ट यूसेज कितनी ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।